नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को कर रहे हैं। तो इसमें कवि बिहारी जी के दोहों को हम पढ़ रहे हैं। पाठ 2 आपका जो है बिहारी जी के दोहे हैं, उन्हीं की व्याख्याओं को हम देख रहे हैं। तो हमने विगत वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कर ली है। अब इसमें और आगे जो बिहारी जी के दोहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं पदों को हम पुनः देखते हैं और देखते हैं आगे। ठीक है कि दिन दसुआदर पाई के करी ले आप बखानो, जो लगी काग सराद पकू तो लगी तो सन्मानु। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी है वो अपने जो ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो कि अपात्र है, अपात्र होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, अयोग्य व्यक्ति का भी समाज में सम्मान हो रहा है। तो उसी को ही लक्ष्य करके कवि बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से ये बात कही है। तो देखिए क्या कहे हैं कि इसमें कोए को संदर्भ मान करके कहा है कोए कि दिन दसु मैंने दिन 10 दिन, ठीक है, इनका साथ में अर्थ ले रहा हूँ। तो 10 दिन आदर सम्मान पाई मैंने प्राप्त करके के पाई के करी मैंने करके प्राप्त करके ले आप बखान, आप मैंने स्वयं का बखान कर ले या घमंड कर ले, ठीक है, घमंड कर ले या अपने आप का बखान वर्णन है वो कर ले। किसको लक्ष्य करके कहा है? कोवे को, कि हे कोवे तुम भले ही 10 दिन आदर पाई करके प्राप्त करके तुम अपने आप के गुणगान कर लो या बखान कर लो, घमंड में भर जाओ। जो लगी मैंने जब तक, लगी मैंने तक, जब तक, काग मैंने कौवा, श्राद्ध पकु मैंने श्राद्ध पक्ष है, पितरों का जो श्राद्ध पक्ष है। तो लगी मैंने तब तक, तो मैंने तब, लगी मैंने तक, तब तक, तो सन्मान, तभी तक तुम्हारा क्या होगा? सम्मान होगा, आदर होगा, सम्मान या आदर होगा। तो अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर बिहारी जी ने ऐसे व्यक्ति की बात कही है जो समाज में अयोग्य है, अपात्र है, फिर भी उसकी आदर सत्कार उसका होता है। तो उसको एक अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी जी ने कहा है कि हे कोवे, भले ही तुम श्राद्ध पक्ष के समय तुम्हें थोड़े दिन के लिए 10 दिन तक के लिए यानी कुछ समय के लिए आदर सम्मान भले ही तुझे मिल जाए, तो तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले, अपना गुणगान कर ले, घमंड से भर कर के अपना स्वयं का वर्णन कर ले, प्रशंसा कर ले। लेकिन ये सम्मान बिहारी जी कह रहे हैं तभी तक है, तो लगी तो सम्मान, यानी तुम्हारा तभी तक सम्मान है जब तक तुम्हारा क्या है? जब तक श्राद्ध पक्ष है, जब तक श्राद्ध पक्ष है तब तक तुम्हारा सम्मान है। जैसे ही श्राद्ध पक्ष बीत जाएगा वैसे ही तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा, तुम्हारा फिर से अनादर होने लगेगा, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाने के बाद में कोए को फिर कोई नहीं पूछता, उसका अनादर ही होता है। उसी प्रकार से अपात्र जो व्यक्ति है, जो समाज में थोड़ी सी उसको प्रतिष्ठा मिल भी जाए तो वो प्रतिष्ठा उसको स्थिर नहीं रहती है। ऐसे अपात्र व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा सदैव नहीं मिलती है। तो इसी बात को यहाँ पर बिहारी जी ने संदर्भित किया है, वर्णन किया है, बताया है। विशेष में आप देख सकते हो कि अपात्र व्यक्ति जब सम्मान को प्राप्त करता है तो वह अपनी आत्म प्रशंसा करने लग जाता है, खुद की बढ़ाई करने लग जाता है, और खुद की बढ़ाई करता है तो जो है उसमें अहंकार आ जाता है। और इसी बात को यहाँ पर बिहारी जी ने मुख्य रूप से उजागर किया है, चित्रित किया है कि ये उसका बड़ा अवगुण होता है जो स्वयं की बढ़ाई करता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का तो प्रयोग है ही है, साथ ही प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कोवे के माध्यम से यहाँ पर अपात्र व्यक्ति की ओर संकेत किया है।
ठीक है। अपात्र जो अयोग्य व्यक्ति है उसको यहाँ पर उजागर किया है कि समाज में अयोग्य व्यक्ति है, अपात्र व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा सम्मान मिलते ही वह अपनी खूब प्रशंसा करने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला दोहा देखिए, कब को टेरत दीन रट होत श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाय, जगनायक जगबाय। तो इस पद में देखिए बिहारी जी कह रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग में आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश बिहारी सत्सई से उद्धृत है। और इसमें इस दोहे में बिहारी जी ने एक मुँह लगे सेवक के रूप में जो अपने आराध्य से बहुत ही सामीप्य प्राप्त कर चुका है, इस प्रकार से कुछ भी वो अपने आराध्य को मित्र की तरह जो है सेवक की तरह मान करके अपने आराध्य को फटकारते हुए या उनका थोड़ा सा उपालंब करते हुए अपने दास्य भावना व्यक्त की, अपने दास्य भाव की भक्ति यहाँ पर व्यक्त की है। तो किस प्रकार से एक मुँह लगा सेवक है वो अपने स्वामी को क्या कह रहा है, देखिए कि कवि बिहारी जी यहाँ पर कहते हैं कि कब को टेर तू दीन रट, कि प्रभु मैं कब से, कब को मैंने कब से, टेर तू मैंने पुकार रहा हूँ, दीन रट मैंने बड़ी दैन्य वाणी में रट रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, रट रहा हूँ, पुकार रहा हूँ कि प्रभु मैं आपको बड़ी दैन्य वाणी में आपको कब से पुकार रहा हूँ। हो तन श्याम सहाय, मन हो नहीं रहे हैं, श्याम मने श्री कृष्ण, सहाय मने सहायक, आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हो। और आपके इस व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि तुम हूँ मैंने, हे स्वामी आपको, हे स्वामी आपको लागी मैंने लग गई है, जगत गुरु है, जगत के गुरु, जगत गुरु, जगत के स्वामी, आपको शायद लग गई है क्या, जग नायक जग बाय, हे जगत के स्वामी, जगत के गुरु, जग नायक का मतलब जगत के नाथ, जगत के स्वामी, हे जगत के स्वामी, जगत के नाथ, जग बाय मैंने सांसारिक हवा, सांसारिक मोह माया या इसकी बाय का मतलब ऐसे हवा ऐसी है कि ऐसा लगता है आपको भी संसार की हवा लग गई है। तो इस प्रकार से एक मुँह लगे सेवक की तरह जो उपालंब दिया जा रहा है भगवान को। तो बिहारी जी कह रहे कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, मैं कब से आपको बड़ी दीन वाणी में, बड़ी दैन्य वाणी में आपको पुकार रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, आपका नाम रट रहा हूँ, परंतु आप मेरी सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, आप मेरी सहायता करने के लिए उद्यत ही नहीं हो रहे हो, और यानी मेरी जो दीन वाणी है उसकी उपेक्षा कर रहे हो, अनसुनी कर रहे हो। और इस प्रकार से ऐसा व्यवहार अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो बिहारी जी कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हे संसार के स्वामी, हे संसार के गुरु, जगत गुरु, हे संसार के पूज्य आराध्य सम्मानित जगत के नाथ स्वामी, आपको भी संसार की हवा लग गई है। अतः जिस प्रकार से पूरा संसार स्वार्थ साधना में ही रत रहता है, उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि आप भी स्वार्थ साधना में ही लग रहे हो, और आप इसीलिए आप मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे हो, एक भक्त की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे हो, एक भक्त का उद्धार नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। विशेष वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि संसार की हवा लगना एक मुहावरा है, संसार की हवा लगना मुहावरा है, उसका प्रयोग करके यहाँ पर व्यंग्य के रूप में किया है। और अपने आराध्य के प्रति निवेदन करने में बिहारी जी का तीखापन यहाँ पर दिख रहा है, बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा है बिहारी जी ने, तो ये प्रशंसनीय है। अलंकारों की बात करें तो विप्सा, दीपक अलंकार, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और कारण सहित बात कही है तो काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, या विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला दोहा देखिए, किन्नी की दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदू
बारक बार नुतारी, बारक बार नुतारी। देखिए इसमें भी बिहारी जी ने अपने आराध्य को उलाहना दी है, एक तरह से भक्ति भावना से ओतप्रोत दुआ है। और इसमें अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को एक भक्त कवि अपने आराध्य को उपालंब दे रहे हैं, और उपालंब देते हुए कह रहे हैं, निकी का अर्थ होता है अच्छी, अनाकानी का मतलब होता है अनाकानी। निकी मैंने अच्छी, भली भांति, बहुत अच्छी। दई मैंने दे दी है या कर दी है, दे दी या कर दी है। अनाकानी का मतलब आनाकानी, मना, उपेक्षा, आनाकानी। और फीकी, फीकी पड़ गई यानी हल्की पड़ गई है, प्रभावहीन हो गई है, प्रभावहीन हो गई है। पड़ी मन पड़ गई है। गुहारी मन पुकार, गुहारी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों पुकार, कि मेरी जो पुकार है वो तो एकदम प्रभावहीन हो गई है, फीकी पड़ गई है, और आपने मेरी इस पुकार को सुनकर के बड़ी अच्छी आनाकानी कर दी है। और तज्यो मैंने त्याग दिया है या छोड़ दिया है, त्याग दिया या छोड़ दिया है। मनो मने मानो, तारन बिरदु मने तारना, उद्धार करने वाला जो यश है, बिरदु का अर्थ होता है यश, कि आपका जो तारनहार नाम है, जो तारनहार आपका जो नाम है, आप सभी प्राणियों का उद्धार करते हो, उनको उतार देते हो, ऐसा आपका क्या है, यश है। तो तारन का मतलब होता है उद्धार करना, तारना। बारक बारन उतारी, कि आपने एक बार, बारक का मतलब है एक बार, कि एक बार आपने बारक मैंने एक हाथी का, जो गजग्रह का यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की कथा की और यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, तारी मैंने उद्धार कर दिया या तार दिया। तो बिहारी जी अपने आराध्य को उपालंब देते हुए कह रहे हैं कि ये भगवान, आपने मेरी अच्छी, एक भक्त की अच्छी आनाकानी कर दी है, अनसुनी कर दी है। ठीक है, आनाकानी मैंने आनाकानी का मतलब आनाकानी या अनसुनी कर दी है। तो भगवान आपने मेरी अच्छी अनसुनी कर दी, आनाकानी कर दी है। मैं बार बार आपको बड़ी दीन वाणी में पुकार रहा हूँ, परंतु मेरी पुकार फीकी पड़ी है, फीकी पड़ी गुहारी, कि मेरी जो पुकार है वो फीकी पड़ गई है, उसमें प्रभावहीनता नहीं रही है, अर्थात वो मेरी पुकारें सारी बेकार चली गई है। आप इस प्रकार से उदासीन हो मेरी तरफ, तो इस उदासीनता से ऐसा लगता है कि आपने एक बार हाथी के बच्चे को या हाथी को क्या तार दिया, क्या उद्धार कर दिया। गजेंद्र मोक्ष की कथा की ओर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है बिहारी जी का, कि किस प्रकार से आपने गजेंद्र का उद्धार किया था, और उस गज को जो ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने उसको पकड़ करके पानी में खींचने लगा, तो उसका एक बार हाथी के द्वारा जब श्रद्धापूर्वक पुकारने से, दीनवाणी में पुकारने से, किस प्रकार से हे भगवान आपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्रह से उस गज की मुक्ति की थी, उसी प्रकार से क्या पता आपने एक बार हाथी को क्या तार दिया। उपालंब देते हुए कह रहे हैं बिहारी जी कि क्या एक बार आपने हाथी को तार करके संसार में, संसार सागर के जो दीन भक्त है उनको, उनका उद्धार करने का, जो उनको पार करने का, उनको तारने का यश तो एकदम से जैसे छोड़ ही दिया हो। तजो मनो तारन बिरदु, ये जो आपने तारनहार आपका नाम है, आप संसार के लोगों का भी, लोगों को तार सकते हो, उद्धार कर सकते हो, उसको तो आपने एकदम से त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी जी ने अपने आराध्य को उपालंब दिया है कि जिस प्रकार से आपने एक बार हाथी की रक्षा करके भक्तों का उद्धार करने का यश अर्जित कर लिया, और अब तो आप उस यश से एकदम से संतुष्ट हो गए हो, और उसके बाद में अन्य भक्तों की आप तो विनती ही नहीं सुन रहे हो, तो क्या इस प्रकार से इस यश से, इतने से यश से उद्धार का जो यश स्थायी कैसे रह सकता है। आप भी मेरे जैसे भक्त का उद्धार कीजिए, ये यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं। और विशेष वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, ये पौराणिक कथा की जो प्रसिद्ध है, गज और मोक्ष की ग्राह से गज की जो रक्षा करने के लिए भगवान वो नंगे पैर दौड़ करके आए थे, और यहाँ पर भक्त कवि का उपालंब जो है प्रखर रूप से दिया गया है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है तीखी टेढ़ी बात कही है तो वक्रोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है।
और रूपक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया है। अनुप्रास, वक्रोक्ति, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। मन्नों का प्रयोग हुआ तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रज है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अति अगाध अति ओथरो नदी कूप जलबाए, सोता को सागर जहाँ जहाँ की प्यास बुझाए, जहाँ की प्यास बुझाए। तो यहाँ पर बिहारी जी ने लौकिक बात कही है एक, कि संसार में व्यक्ति परस्पर जो प्रेम व्यवहार है उसके लिए मन के मिलने को कारण बताया कि जिसका मन जिससे मिल जाता है वही उसके लिए श्रेष्ठ होता है, वही उसके लिए उपयोगी होता है। इसी बात को यहाँ पर बिहारी जी ने कहा है, एक नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी का संकेत देकर के कि अति मन अत्यधिक, अति का अर्थ होता है अत्यधिक, अगाध का अर्थ होता है गहरा, अत्यधिक गहरा, और अति ओथरो, ओथरो का मतलब होता है उथला, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि लबालब भरा हुआ ऊपर तक, उसको ओथला कहेंगे। वो उथला हुआ, लबालब भरा हुआ। नदी, कूप मने कुआं, सरु का अर्थ होता है सरोवर या तालाब, और बाई का अर्थ होता है बावड़ी। तो यहाँ पर चार चीज़ें बता दी कि भाई नदी है, चाहे कुआं है या सरोवर है या फिर बावड़ी है। सो मैंने उसकी, ताको सागर, ताको मैंने उसके लिए या उसका सागर है, समुद्र है, जहाँ जहाँ की प्यास बुझाए, जिसकी जहाँ से प्यास बुझ जाती है। कोई व्यक्ति प्यासा है और उसके सामने नदी भी है, कुआं भी है, बावड़ी भी है, और नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, लेकिन जिस व्यक्ति की प्यास जिससे बुझ जाती है वही उसके लिए समुद्र के समान विशाल है। भले ही चाहे कितना ही गहरा या कितना ही उथला हो, लेकिन उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की प्यास जिससे बुझ जाती है वही उसके लिए सागर के समान होता है। यही बात कही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे नदी है, कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, वो चाहे कितने ही गहरे हो, अति अगाध हो, कितने ही गहरे हो, चाहे कितने ही उथले हो, लबालब भरे हुए हो, लेकिन वह उनमें से वह व्यक्ति या उस व्यक्ति के लिए सागर जैसा वही चीज़ है, या सागर जैसा वही नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी में से कोई एक वही है जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है, वही उसके लिए सागर है। जिससे प्यास बुझ जाती है वही उसके लिए सागर के समान विशाल है। इसी प्रकार से यहाँ पर बिहारी जी ने मन की संतुष्टि पर ही कोई वस्तु या व्यक्ति है वो प्रिय होती है, जिससे मन संतुष्ट होता है, संतोष होता है, वही व्यक्ति या वस्तु अच्छी लगती है। यही बात इसमें बताई है। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों कि मन को मानना या पर हृदय में संतुष्टि धारण करना वो सबसे अच्छा होता है, वही सर्वोपरि होता है। जिससे आपका काम निकल जाए, जो आपके लिए उपयोगी हो, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश शब्द, एक बार शब्द दोबारा आया तो अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है। और इसके साथ साथ आपका उदाहरण दिया है इसमें, तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, भाषा ब्रज है। अगला देखिए, ये यहाँ है कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुवास में के फेरे, आदरु दे दे बोलिय तू, बायस बलि की बेर, बायस बलि की बेर। देखिए इस पद में बिहारी जी ने समय की बात बताई है, संसार के स्वार्थी व्यवहार की बात इसमें बताई है। प्रसंग में आप लिख लेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित, बिहारी सतसई से अवतरित है, से लिया गया है। और इसमें संसार का जो स्वार्थी व्यवहार है और समय की जो प्रधानता है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि संसार किस प्रकार से स्वार्थी व्यवहार करता है। तो मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, कि प्यास से पिंजरे में पड़ा पड़ा, पर्यो मैंने पड़ा पड़ा, तोता भी समय के प्रभाव के कारण, समय के फेर यानी समय के बदलाव के अनुसार, समय के परिवर्तन के कारण, सुआ मैंने तोता, कि तोता समय के परिवर्तन के कारण पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यासा मर जाता है।
और वहीं समय अगर अच्छा हो तो कौवे को भी आदर दे दे, मैंने आदर दे दे करके, सम्मान करके बोलिए तू मैंने बुलाते हैं। बोलिए तू का मतलब होता है बुलाते हैं। बायस, बायस मैंने कौवे को, बलि के बेर मैंने, बलि मैंने श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, बेर मैंने समय, श्राद्ध पक्ष के समय कौवे को बड़े आदर के साथ में बुला बुला करके उसको खीर पूड़ी खिलाते हैं। और वहीं तोता जो है समय के कारण पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यासा मर जाता, उसको कोई कुछ नहीं पूछता। तो ये समय की बदलाव के कारण होता है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि समय के फेर के कारण, समय के परिवर्तन, समय के बदलाव के कारण तोता है, भले ही वो सोने के पिंजरे में भी क्यों ना हो, वो पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यास से मर जाता है, प्यासा मरता रहता है। जबकि श्राद्ध पक्ष में कौवे को, यानी जैसे दुर्जन पक्ष के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि कौवा जैसे दुर्जन व्यक्ति का प्रतीक है, तो कौवे जैसे व्यक्ति को भी बड़े आदर के साथ कौवे को बुला बुला करके उनको ग्रास दिया जाता है, उनको कहते हैं कि खाओ खाओ, ऐसे खिलाया जाता है, बड़े आदर दे के बुला बुला करके उसको खिलाया जाता है। ये समय के प्रभाव के कारण होता है। तो समय की प्रधानता के प्रभाव से ही व्यक्ति या संसार है वो अपना आचरण बदलता रहता है। समय के बदलाव से व्यक्ति, संसार अपना आचरण बदलता है। स्वार्थ, क्योंकि इससे जिससे उसका स्वार्थ सधता है वह सब लोग उसकी आओ भगतें करते हैं। तो जिससे स्वार्थ सधता है, जिससे उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, तो उस व्यक्ति का सब लोग आदर सत्कार करते हैं, आओ भगत करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि श्राद्ध पक्ष में लोगों में अंधविश्वास होता है, उस अंधविश्वास से वाले व्यवहार पर यहाँ पर आक्षेप किया गया है बिहारी जी के द्वारा कि घर में पिंजरे में बंद पड़ा तोता अनादर प्राप्त करता है। यह अन्योक्ति के रूप में बताया कि तोता सज्जन का, व्यक्ति का प्रतीक है तो उसका अनादर होता है, और कौवा दुर्जन का प्रतीक है, उसका आदर सत्कार यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से व्यंजना हुई है। अनुप्रास, विप्सा और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, विप्सा अलंकार है, और अन्योक्ति के द्वारा या कौवे और तोते के द्वारा बात, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की बात बताई है। तो अन्योक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ ये सभी पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे बिहारी जी के आगे के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। ठीक है, तो अभी हम बिहारी जी के महत्वपूर्ण जो दोहे हैं, जो परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उन्हीं को हम ले रहे हैं, उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं। ये पुनरावृत्ति हम करवा रहे हैं, तो इनको आप ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।